तीसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी और जालौर में जनसभा को संबोधित किया तो उधर एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी सरकार में वसूली होती थी, बुंदेलखंड से पलायन होता था, अवैध तमंचे की फैक्ट्रियां थीं, पहले की सरकार में तमंचावादियों का वर्चस्व था, एसपी सरकार में बमबाजी होती थी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और ये कहा कि लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पीएम मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड में विकास हो रहा है। प्रदेश में पिछले 5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज को खत्म कर दिया गया है, बुंदेलखंड को पानी की संकट से मुक्ति मिली है। सीएम योगी ने दावा किया कि यूपी में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार आएगी। हमने तो फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की बात की। भाइयों बहनों, वैक्सीन का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। वैक्सीन ने बचाया है ना जान को। वैक्सीन के ही कारण आज हम हजारों की संख्या में यहां पर खड़े हैं, यहीं पर बैठे हैं, एक साथ बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं होता हम सबके सामने जान के लाले पड़ गए होते। वैक्सीन ने जान बचाया है, लेकिन वैक्सीन के बारे में भ्रमित पैदा करने वाले लोग मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सपा के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नारा लगाते थे, कहते थे मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। आज उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाया है तो वोट भी मोदी को ही मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? 2017 के बाद तो राशन मिल रहा है ना। राशन से संतुष्ट हैं? राशन के साथ दाल भी मिल रही होगी और रिफाइंड तेल भी मिल रहा होगा, 1 किलो नमक भी मिल रहा होगा। अगर सपा की सरकार होती तो पहले तो मिलता ही नहीं, और अगर भारत सरकार देती भी तो ये सब स्वयं हजम कर जाते, इनके गुर्गे स्वयं खा जाते। और भाइयों बहनों, बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि सब कुछ गरीबों का वो खा जाते हैं। आप मानते हैं ना इस बात को? और संकट जब आता है भाई बहन की जोड़ी तो गायब हो जाती भारत से। आप इस बात को भी मानते हैं ना? भाइयों बहनों, अब तक का यह इतिहास है, जब भी कोई महामारी आई है तो बीमारी से ज्यादा मौतें भूखमरी से होती थी। पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री जी ने एक एक जान को बचाने का प्रयास किया और भाइयों बहनों भूख से किसी को नहीं मरने दिया। तो 2017 के पहले क्या होता था? बुंदेलखंड में माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, वन माफिया और तमंचावादी माफिया भी हावी थे ना। मुझे एक बात बताइए, आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का तो साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। उनसे आप कोई उम्मीद करते हैं क्या? 2017 के पहले यही होता था। 2017 के बाद भाइयों बहनों डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और पेशेवर माफिया बुंदेलखंड का अंतिम डकैत भी दूसरे लोग की यात्रा में चला गया।